भ्रष्टाचार की गारंटी एक ही है, अडानी। सरकार अपने आंखों में पट्टी बांध करके बैठी है और हम कब से बोल रहे हैं इसके खिलाफ, अडानी के खिलाफ जेपीसी बनाई जाए, लेकिन यहाँ पे मोदी सरकार कुछ कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ना केंद्र में रहेगी ना राज्य में। तो सीधा सीधा लिंक है, मोदी जी अडानी एक है तभी सेफ है। नमस्कार, सोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जो भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष हमारे साथ में है उदय भानु जी, जिन्होंने कॉल दी है। सर, आज मैं जानना चाहूँगी किन एजेंडों के ऊपर आपने जो कॉल दी है, क्या आज के एजेंडे रहने वाले? एजेंडा एक ही है, वो एक व्यक्ति जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे ये मोदी सरकार। एक ही एजेंडा है। यूएस में अरेस्ट वारंट निकल चुका है, कीनिया, इजराइल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया की सरकारें इनको ब्लैकलिस्टेड कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसका नाम बदनाम हो रहा है? अडानी का नहीं, देश का नाम बदनाम हो रहा है। और हम कब से बोल रहे हैं इसके खिलाफ, अडानी के खिलाफ जेपीसी बनाई जाए, लेकिन यहाँ पे मोदी सरकार कुछ कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। वो मान चुके हैं कि जो ये अडानी है, जो इनको काला धन में इनको फंडिंग करते हैं इलेक्शन में, इसको बचाना है। मैं मोदी जी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनते हो ना, तो युवाओं के वोटों से भी प्रधानमंत्री बनते हो। काला धन अडानी का जरूर लगता होगा, लेकिन युवाओं के वोट भी लगते हैं। और आज आप पूरा ध्यान जो है युवाओं को रोजगार देने से हटाकर अडानी को बचाने में लगा रहे हैं। ये भारत का युवा, ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही चीज को बढ़ाने के लिए जो ये आवाज है, इसको आगे तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये सोए हुए कुंभकर्ण जाग जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अडानी जेल के पीछे। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं खुद एक गारंटी हूं, और अब इस मामले में एक चुप्पी साधे हुए हैं। कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार की गारंटी एक ही है, अडानी। वो आज की ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी और भारत की ऑपोजिशन पार्टी ये कब से बोल रही हैं, लेकिन आज ये दुनिया बोल रही है। हमें तो चुप करा देते थे कि ये पॉलिटिकल है। अब यहाँ पे अमेरिका ने तो वोट लेने नहीं है भारत में आके, कीनिया ने वोट लेने नहीं है, जितने भी देश बोल रहे हैं, क्योंकि एक सीरियस करप्शन इश्यूज है। वहां का भी वातावरण खराब कर रहे हैं अडानी, जिसको बिल्कुल प्रोजेक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो सीधा सीधा लिंक है, मोदी जी अडानी एक है तभी सेफ है। सेफ के अंदर क्या है वही जानने के लिए कार्रवाई कीजिए और जेल में अडानी जी को डालिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पीएम मोदी लगातार कहते हैं देश विदेश में डंका बज रहा है, तो क्या इस पूरे मामले के बाद देश की छवि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो रही है? अगर वहां सीधे वो बोल रहे हैं, हमारे जो बिजनेसमैन है, जिसको प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा सपोर्ट है, जिसको सरकार का सबसे ज्यादा सपोर्ट है, जो सरकारी सबसे ज्यादा टेंडर उठाते हैं, सरकारी सबसे ज्यादा काम अडानी इस देश में कर रहे हैं, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल रहा है, उसके खिलाफ सरकारें गलत बोल रही है कि ये इसका काम बंद कर रही है, इसको ब्लैकलिस्ट कर रही है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो छवि तो देश की खराब हो रही है। तो प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि खाऊंगा नहीं खाने दूंगा? क्या प्रधानमंत्री अपने प्रिय मित्र को यहाँ पे बचाने के लिए पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं? चल रहा है, याद से नहीं चल रहा है। ये राहुल जी ने बात, अगर आपको याद हो, संसद में इस बार नहीं उठाई है ये बात। बहुत देर से संसद में राहुल जी उठा रहे हैं और बोला है कि आप कार्रवाई करो। जेपीसी की मांग की थी, अभी तक नहीं कर रहे। अगर इतने ईमानदार हैं मोदी जी, अगर मोदी जी को लग रहा है कि शायद अडानी ने एक भी गलत काम नहीं किया, तो जेपीसी तो बना दो। भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस देश की छवि जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लगातार देश आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए आप लोग देश की छवि मोदी जी खराब कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचार को अपना साथी बना के, पूरा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में भी उसको काम दिया और विदेशों में दे रहे हैं। इससे भारत का नाम खराब हो रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी, आखिरी सवाल खड़गे जी, जिन्हें आज राज्यसभा में मुद्दा उठाया और हमने देखा है जो पूरी संसद है उसको स्थगित। ये देश की प्रतीक्षा, ये देश के सम्मान की बात है। देश का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतनी कंट्रीज में हमारे खिलाफ और हमारे लिए ऐसा माहौल बने। तो जागना पड़ेगा सोई सरकार को। ठीक है, तो उदय भानु जी हैं जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे चर्चा कर रहे थे और पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इस मामले पर रुकेंगे नहीं, लगातार ये जो चर्चा है बढ़ती जाएगी। हालांकि आपको बताया इस बीच राज्यसभा में भी ये मुद्दा पूरी तरीके से उठा है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? सुशील भगत। सुशील जी, कैसे देखते हैं अडानी जी का मामला? आप लोग लंबे समय से बार बार उठा रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो और अब इस पूरे मामले को, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। वही तो, उसी के लिए तो प्रोटेस्ट रखा है वहाँ। तो कुछ असर हम भी तो चाहते हैं कि सरकार को स्टेप ले अडानी। क्यों नहीं सरकार स्टेप ले? वो अभी सरकार बता सकती है। आपको क्या लगता है? मैं कुछ नहीं बता सकता, वो तो सरकार ही बता सकती है। तो युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, आप लोग गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार
देश की विपक्ष दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तमाम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि अडानी जी को जिस तरह से आपने देश के संस्थानों को उनके हाथ में दिया है, वो कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है। ये बार बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। और जिस तरह से अब देश के अंदर से आवाज जो उठी उसके बाद विदेशों से भी जो आवाज अडानी जी के खिलाफ उठ रही है, इससे ये प्रतीत होता है कि अडानी जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उससे हमारे देश को नुकसान है, क्योंकि आधी से ज्यादा देश की संस्थानें आज अडानी के हाथों में है। और मोदी जी बार बार कह रहे हैं एक है तो सेफ है, यानी अडानी जी को बचाने के लिए वो जिस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, ये हमें मान्य नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर, आप लोग लंबे समय से अडानी का मामला उठा रहे हैं, आप ये मोदी और अडानी के रिश्ते बताते हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता है। साफ से तौर पे देखते हैं मामला बार बार दब जाता है। कब तक नहीं होगा, वही हम कह रहे हैं ना, कब तक नहीं होगा। जिस तरह से सरकार अपने आंखों में पट्टी बांध करके बैठी है, हमारा काम है सरकार को और देश की जनता को बताना, देश की जनता की आवाज और उनके हित की बात हमें उठाते रहना है। हम वो काम कर रहे हैं। मोदी जी अपने दोस्त को बचाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को ये मतलब नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं। देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, प्रचंड जीत के साथ चुन रही है। लोकसभा में आपने उनका हाल देख लिया, प्रचंड मत से जीत रही है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन हमने हरियाणा देखा, महाराष्ट्र देखा, कुछ अंतर से जीत रही है और उसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोकतंत्र में हार और जीत एक पक्ष है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन देश के जनता के हित में काम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अभी सरकार ने इनके 400 पार के नारे को, जनता ने इनके 400 पार के नारे को ध्वस्त कर दिया। आप देखिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ना केंद्र में रहेगी ना राज्य में। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस परजीवी हो चुकी है, जिसके साथ जुड़ती है उसी की नैया डुबोती। ये मोदी जी अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त के ऊपर जब प्रहार होता है तो मोदी जी खुल के सामने आ जाते हैं। उनके दोस्त की रक्षा करने के लिए वो इतने उतावले हैं कि किसी को कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। आज खड़गे जी ने मुद्दा उठाया राज्यसभा के अंदर, हमने देखा जो संसद है उसको स्थगित कर दिया गया, तो क्या लगता है इस मामले पे बातचीत हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी सदन और संसद और सड़क दोनों में लड़ाई इस देश की जनता की लड़ेगी और इस देश की जनता के हित के लिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, सड़क में भी और संसद में। आखिरी सवाल लगता है सर, अगर जांच बैठ जाती है तो क्या लगता है बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं? 100% जांच बैठ जाती है, निष्पक्ष जांच होती है तो बड़े बड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मित्र सब जेल के अंदर हैं। हमसे जुड़ने के लिए तो देखिए कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को उनसे बातचीत कर रहे थे, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि खुलासा बहुत ज्यादा और खुलासे आगे कर सकते हैं अगर अडानी पे जांच हो सकती है। आप तमाम जो है पोस्टर्स देख सकते हैं, बड़े तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। मोदी मिले, अडानी खिले और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दिए गए हैं उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात, वियतनाम के हवाई अड्डों में निवेश की डील, एयरपोर्ट निर्माण और पब्लिक सेक्टर में निवेश का सौदा, मोदी की तजानिक राष्ट्रपति से मुलाकात, यानी कि ये गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं पोस्टर्स के जरिए कि मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात, अडानी को मिनी मेगा कंटेनर पोर्ट, ये बड़े गंभीर आरोप बार बार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि फिर मोदी जो लगातार इतने विदेशी दौरे करते हैं वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को पूरा फायदा मिलाने के लिए लगातार उनकी जद्दोजहद देते हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अपने आप में एक जांच का मामला है, लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है, इससे कई चीजें बिना बोले और बिना देखे जो है समझ में आ रही है। बहरहाल आप इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM।